Lesson 2, An Elementary School Classroom in Islam by Stephen Spender. स्टेफन का स्पेलिंग है STEPHEN SPENDER. फॉर फ्रॉम द गस्टी वेब्स, इसमें जैसा कि टाइटल है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम. इस्लाम माने गंदी बस्ती या गंदी एरिया. गंदी एरिया के स्कूल का क्लासरूम, चाहे एलिमेंट्री स्कूल हो, चाहे इंटरमीडिएट स्कूल हो, चाहे छोटे लेवल का हो, चाहे बड़े लेवल का. सर एलिमेंट्री इस्लाम का स्पेलिंग बता दीजिए. एलिमेंट्री ELEMENTARY, स्कूल SCHOOL. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम CLASSROOM. इन इस्लाम SLUM. एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम, जैसा कि टाइटल से ही ये पता चलता है कि एक इस्लाम एरिया में एलिमेंट्री स्कूल के क्लासरूम कैसे होते हैं, उसी का वर्णन इसमें उन्होंने किया है. चूँकि जो राइटर थे वो सोशल वर्कर भी थे, पॉलिटिकली अटैच भी थे, और कहीं न कहीं से ह्यूमैनिटेरियन भी थे, मानवतावादी भी थे. तो वो इन बच्चों का पक्ष रखने के लिए इनके क्लासरूम वगैरह को देखा, इनकी दयनीय दशा को देखा, इनके स्किन वगैरह को देखा, इनके जैसे खाने पीने की व्यवस्था को देखा कि ये तो महीनों महीनों भर तक थोड़ा शायद कभी पेट भर खाते हो, नहीं तो इनके स्किन वगैरह, स्किन ही इनका कपड़ा है और हड्डियां कहीं न कहीं इनके स्किन में से झांक रही हैं, और इतने लंबे हैं पेपर सीम्स. ये तमाम जो सिमिली और मेटाफर प्रयोग किए गए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा, और एलिट्रेशन का भी प्रयोग किया गया है. तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे, और कहीं न कहीं वो सब बच्चे फिजिकली और मेंटली बड़े वीक हैं. फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, सोशली. और राइटर का उद्देश्य है, पर्पज़ है इन सब बच्चों की आवाज़ बनने की, ताकि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए, इनको सोशली, फिजिकली, मेंटली, पॉलिटिकली स्ट्रांग बनाया जाए, ताकि ये भी समाज के मुख्य धारा में जुड़ सके. राइटर का पोएम लिखने का मेन मकसद जो यही है. फॉर फ्रॉम gusty webs these children faces. far दूर दूर, from gusty waves झोंकेदार लहरों से बहुत दूर. कहने का मतलब हरियाली से बहुत दूर, अच्छी सुविधाओं से बहुत दूर, अच्छे भोजन से बहुत दूर, अच्छे कपड़ों से बहुत दूर. अर्थात जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी सुविधाएं हैं, उनसे बहुत दूर. दीज चिल्ड्रेन फेसेस, इन बच्चों के जो चेहरे हैं, लाइक रूटलेस वीड्स. रूटलेस माने जैसे जड़ से उखाड़ दिए गए घास हों. WEEDS. वीड्स माने घास, ROOTLESS. रूटलेस माने जड़ से उखाड़ दिए गए. ये बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे जड़ से उखाड़ दिए गए हों, अभी हवा चलेगा तो उड़ जाएंगे. द हेयर टॉर्न राउंड देयर पार्लर, ये कमेंट है, आयरनी है, IRONY. आयरनी माने व्यंग होता है. देयर हेयर, द हेयर राउंड, टर्न राउंड देयर पार्लर, जैसे उनके बाल ऐसे लटियाए हुए हों, जैसे पार्लर से वो हो के आए हों, सजा हो जा के आए. अब बताओ, जिसके पास खाने के लिए भोजन नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, नहाने के लिए साबुन नहीं है, धोने के लिए कपड़ा धोने के लिए साबुन नहीं है, वो पार्लर क्यों जाएगा? मगर राइटर बड़ा तगड़ा कमेंट करता है कि हेयर टर्न राउंड देयर पार्लर, उनके बाल ऐसे मुड़े हुए हों जैसे वो पार्लर से आए हों. द टाल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड. टाल गर्ल, लंबी लड़की, वेट डाउन मानी झुकी हुई. जैसे लंबी लड़की तो है, उसका सर जो है, सर का वजन इतना है कि उसके शरीर नहीं झेल पा रहे, झुकी हुई है बेचारी, कुपोषण के कारण. द टाल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड. वेट डाउन का मतलब झुकी हुई है, हेड उसका सिर झुका हुआ है.
द पेपर सीमिंग बॉय, जी सर। ये पढ़े सब। पेपर जैसा लड़का, पेपर की तरह पतला दिखने वाला लड़का। देखो यहाँ सिमिली है, ऐसे टू यहाँ कन पे वो है मेटाफर, हाँ, जैसे कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बट वन थिंग इज हाँ, बट वन थिंग इज कॉमन, द वर्ड एज लाइक सो आर यूज्ड, दैट इज सिमिली और नॉट यूज्ड मेटाफर हो गया। तो यहाँ पे पेपर सीमिंग बॉय, जो पेपर की तरह पतला, पतला दोनों है, पेपर भी है और बॉय भी है, तो ये मेटाफर हुआ। पेपर सीमिंग बॉय विथ रेड आईज, चूहे जैसी आंखें, ये भी मेटाफर है। द स्टन्ड अनलकी हायर, स्टन्ड अनलकी हायर, अविकसित हड्डियों वाला दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी। स्टन्ड अनलकी हायर, अविकसित हड्डियों वाला दुर्भाग्यशाली उत्तराधिकारी। आप ट्विस्टेड बोन्स, जिसकी हड्डियां आपस में ट्विस्टेड हों, मिली हुई हों, जुड़ी हुई हों। रिसाइटिंग ए फादर्स नॉल्ड, देखो GNARLED, नॉल डिजीज, इसमें जी साइलेंट है और आर भी साइलेंट, इसको सीधे नॉल डिजीज बोलेंगे। नॉल डिजीज, नॉल डिजीज, रिसाइटिंग ए फादर नॉल डिजीज, पिता के गांठ की बीमारी को दोहरा रहा है। रिसाइटिंग माने पोयम की तरफ पढ़ रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, उसका जो पाठ है फ्रॉम हिज डेस्क, अपने डेस्क से। एट द बैक ऑफ द डीम क्लास, जो क्लास जो एकदम डीम है, डीम का मतलब धुंधला है, उसमें बहुत न लाइट की व्यवस्था है न कुछ है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक अननोटेड, ध्यान देना, अननोटेड माने जिसको सूचना माने, हाँ, अननोटेड का मतलब जिस पर ध्यान नहीं दिया गया हो। स्वीट एंड यंग, जो बहुत अच्छा और यंग है, नौजवान है, जिसके विकास पे ध्यान नहीं दिया गया, जिसके फिजिकली, मेंटली, सोशली, इन सारे पॉलिटिकली या किसी भी इस तरह के विकास पे ध्यान नहीं दिया गया, उसको अननोटेड कहा। शायद ध्यान दिया गया होता तो वहाँ भी सारी सुविधा होती, ये बच्चे आज ऐसे नहीं होते। His eyes live in a dream, उनकी आंखें उनकी आंखें रहती है, अर्थात उनकी आंखों में भी स्वप्न रहता है। आप स्क्वेरल गेम, जो गिलहरी का खेल होता है, उसका सपना होता है। चंचलता का मतलब कुछ पाए तुरंत खाएं। स्क्वेरल गेम का मतलब यही है। इन द ट्री रूम, अपना पेड़ में ही घर बनाएं। अदर दैन दिस, इसके अलावा। एक पैराग्राफ खत्म। आवर शोर क्रीम वॉल्स, हमारे जो दीवार हैं, शोर क्रीम वॉल्स, खट्टे हैं, गंदे हैं, अर्थात काई जमा हुआ है। शोर क्रीम वॉल्स, ये भी मेटाफर है। हाँ, डोनेशंस, जो डोनेशन से दिए गए हों। हाँ, शेक्सपियर्स हेड क्लाउडनेस एट डॉन, शेक्सपियर का जो सिर है क्लाउडनेस एट डॉन, वो जैसे लग रहा है बादलों के बीच में जो डॉन प्रभात होता है, सूर्योदय होता है, उस सूर्य के समान उसका सिर जो है प्रतीत होता है। अर्थात द राइटर वांट्स टू से दैट देयर इज नो यूज ऑफ शेक्सपियर एंड शेक्सपियर्स हेड लाइक ए डॉन। शेक्सपियर्स हेड सीम्स टू दैट बॉय लाइक ए क्रिमिनल। जब ये सब देखते तो सर इनका चोरी करने का मन करता है, क्योंकि लोग पूरा कर नहीं पाएंगे चाहकर भी सपने को। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे अब कुछ अच्छी चीज भी दिखाओगे, जब वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, मेंटली किसी और चीज की आवश्यकता है, तो क्या उसका पढ़ने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तुमको भूख लगी हो, 4 दिन से भोजन नहीं पाए हो, हमको तुमको बैठा के कहें चलो भाई गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, संविधान पढ़ो, ये पढ़ो, तो पढ़ोगे? सबसे पहली जरूरत क्या है? भोजन। तो अब मान लो तुमको साबुन वाबुन नहीं मिलता, नहाए धोए नहीं हो, खजुआ रहे हो, तो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में लगेगा? तो सबसे बड़ी चीज़ है, सारी चीज़ें स्वस्थ होनी चाहिए। सिविलाइज्ड होम राइडिंग सिटीज,
civilized home riding cities, Bellflowery, Trialis Valley. जो ट्रायलिस वैली है एकदम जहाँ फूलों से सजा हुआ हो, ओपन हैंडेड मैप, खुले हाथ का एकदम खुला नक्शा है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इज वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया को अपने नक्शे से अवार्ड कर रहा है, अवार्डिंग कर रहा है। एंड 8 फॉर दीज चिल्ड्रेन, और फिर भी इन बच्चों के लिए, दिस विंडोज, इन खिड़कियों के लिए, नॉट दिस मैप, इस मैप के लिए नहीं, देयर वर्ल्ड, ये दुनिया उनकी मैप नहीं है, उनके काम की, हाँ, जो उनके काम की चीज़ें नहीं हैं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ ए फॉग, जहाँ उसके सारे फ्यूचर्स कोहरे से पेंटेड किए जा रहे हैं, अंधेरे से पेंटेड किए जा रहे हैं, अर्थात उनके जो फ्यूचर है उनको अंधेरे में ढकेला जा रहा है, उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं है। ये सारा वर्णन इसीलिए किया गया है कि किस तरीके से बच्चे दिखते हैं, बच्चों का क्या कंडीशन है, पेपर स्विमिंग बॉय, पेपर की तरह दिखने वाला बच्चा, और ट्विस्टेड गर्ल, ये टाल गर्ल, ये डाउन हेड, वे डाउन हेड, stunned unlucky hair of twisted bones, reciting Father Knowledge's his lesson from his desk, a back of the dim class, one unnoted, sweet and young. ये सारा कुछ जो है इसके माध्यम से पोएट ये कहना चाहता है कि इनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अननोटेड मीन्स क्या, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया हो, तो द गवर्नमेंट, द इंस्पेक्टर, द एडमिनिस्ट्रेशन शुड नोटिस दिस, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हाँ, लास्ट में कहेगा अगले पैराग्राफ में, फार फार फ्रॉम रिवर्स, और उन नदियों से दूर, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, और उन तारों और सपनों की दुनिया से दूर। ये बच्चे हैं, यहाँ इनकी भी सपने हैं, इनके भी कुछ ख्वाब हैं, उन सबको पूरा करना चाहिए। इनको भी हरियाली में जीने का एक स्वतंत्रता हो, आज़ादी हो। FAR फार फ्रॉम द सी, ठीक है, ये अलिट्रेशन है। एक एक चीज़ मैं क्लियर करके बता रहा हूँ, यदि मोबाइल से भी बार बार सुनोगे तो पोएम का एक एक लाइन याद हो जाएगा। श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर्स इज ए विकेड, निश्चित रूप से शेक्सपियर जो है वो विकेड है, दुष्ट है, क्रिमिनल है। उनके समझ में आता है कि जैसे जो विलेन होते हैं मूवी में या और जगह, या जब गंदे आदमी होते हैं उसके सिर पे बाल नहीं होते, गंजे होते हैं, जो उनको चोरी करने के लिए उकसाते हैं। शेक्सपियर इज ए विकेड एंड द मैप ए बैड एग्जाम्पल, जो मैप है वो एक बुरा एग्जाम्पल है, उदाहरण है। with ships and suns and love tempting them to steal, ships और सन जो हैं, जहाज और सूर्य जो हैं, and love tempting to the steal, उनको चोरी करने के लिए प्रेरित करते हैं। for lives that slowly turn their cramped holes, जैसे cramped holes means क्या, जैसे बिल में चूहा रहता है, तो बिल में तो ऑलरेडी अंधेरा रहता है, और ऊपर से कोहरा हो जाए तो और अंधेरा रहेगा। तो क्रैम्प्टेड होल का मतलब वही, क्रैम्प्टेड होल मेटाफर है इसमें, क्रैम्प्टेड होल मेटाफर है। फॉर लिव्स दैट स्लेली टर्न देयर क्रैम्प्टेड होल्स, इनसे उनका भविष्य जो है और अंधकार में जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो खट्टे दीवाल हैं या दीवाल क्रीमी टाइप के गंदे दीवाल हैं, ये मैप गंदा लटका हुआ है, या वर्ल्ड का मैप जो गंदा है, शेक्सपियर का जो चित्र है, ये सारी चीज़ें इनके काम लायक नहीं है। ये सारी चीज़ें इनको गलत दिशा में प्रेरित करती हैं। फ्रॉम फॉग ऑफ एंडलेस नाइट,
और एंडलेस नाइट है, कभी ना खत्म होने वाली रात। कभी न खत्म होने वाली अंधेरी रात है। अर्थात जैसे लगता है कि इनका भविष्य जो है अंधेरे में ही रहेगा, एंडलेस नाइट ही बना रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी सुधरेगा नहीं। ऑन देयर स्लैग हीप, और ये हमेशा स्लैग हीप, स्लैग माने हीप माने ढेर, स्लैग माने गंदगी, जैसे ये हमेशा गंदगी का अंबार ऐसे लगा रहेगा। दिस चिल्ड्रेन वियर स्किन्स पीप थ्रू बाय द बोन्स, ये ऐसे बच्चे हैं जिनकी हड्डियाँ उनके स्किन से झांकती, उनके चमड़ों से झांकती, समझे? ये ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी हड्डियाँ उनके चमड़ों से झांकती हैं, और उनके स्किन जो है उनके वस्त्र टाइप के है, जैसे आदमी कपड़ा पहनता है, समझ लो वस्त्र टाइप का ढका हुआ है, नहीं वो स्किन हट जाए तो इनकी हड्डियाँ मांस सब कुछ दिखेगा। जो बूढ़े लोग हो जाते हैं तो हो जाता है। हाँ, स्किन पीप थ्रू द बोन्स, स्किन झांक रहा, पीप माने झांकना, थ्रू देयर बोन्स, एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ द स्टील, और जो स्टील के जो चश्मे हैं, विथ मैंडेड ग्लास, जिसके ग्लासेस को मैंड किया गया, जोड़ा गया। जैसे अधिकांशतः देखे होंगे कि ग्लास को कभी नहीं जोड़ा जाता है, जो ग्लास टुकड़े टुकड़े हो जाए, शीशे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, उनको जोड़ के स्टील का फ्रेम लगाया गया है, तो वो दयनीय दशा को, पिटीफुल कंडीशन को दर्शाता है। This line shows the pitiful condition of the slum area children. Stones, all their times, उनके सारे समय, and spaces are foggy slum, और जो जगह है foggy slum है, कोहरे से घिरा हुआ एकदम गंदगी है, अर्थात कभी ख़त्म नहीं होगा। So blot their maps, इसलिए ये blot माने तोड़ो, इन मैप को तोड़ो, with the slums as big as doom, जितना हो सके इस अंधकार को तोड़ो। आगे देख, अनलेस, जब तक कि नहीं, अनलेस द गवर्नर द इंस्पेक्टर, अनलेस द गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जब तक कि राज्यपाल, दरोगा, विजिटर दर्शक, दिस मैप बिकम्स देयर विंडोज़, ये मैप उनके विंडोज़ नहीं होंगे, अर्थात वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। एंड दिस विंडोज़, और ये सारे विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक ए कैटाकॉम, कैटाकॉम माने क्या होता है? CATACOMB, तहखाने की कब्र। तहखाने की कब्र का मतलब जैसे मान लो एक सीमेंटेड वो बना, ये रूम मान लो है पूरा, ठीक है, तो ये तहखाने हो गए, और इसको इतना अंदर बना दिया जाता है तहखाना कि वो कब्र के बराबर होता है। आदमी जीते जी, मतलब उसको कोई सुविधा नहीं, उसी में लेटरिन बाथरूम सब करता है, उसी में पड़ा रहता है, कोई उसकी सुध लेने वाला नहीं, ना वो निकल सकता है वहाँ से, ठीक है। सारे खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद है, कहीं से कोई रोशनी नहीं जा रही है, लाइक ए कैटाकॉम, तहखाने की कब्र है, अर्थात ये तहखाने में ही ये ऐसे ही रह जाएंगे। तो ये जो कैटाकॉम है, लाइक उसके पहले यूज किया गया, लाइक कैटाकॉम, ये सिमली है। अब देखो एक आ गया ब्रेक, ओ ब्रेक, तोड़ो तोड़ो, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, ब्रेक द टाउन, जब तक ओपन टिल दे ब्रेक टाउन, जब तक इसकी आवाज़ शहर तक नहीं चली जाती। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन, और इन बच्चों को जब तक हरे भरे फील्ड नहीं दिखाए जाते। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड्स, जब तक इनके भविष्य को सुनहरे, जब इनको दौड़ने दो, रन एज योर ऑन द गोल्ड सैंड, इनको बालुओं पे दौड़ने दो। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू द बुक, और इनके जो टंग्स हैं, जो जीभ है, रन दौड़ने दो, नेकेड इनटू द बुक्स, किताबों पर नंगे दौड़ने दो। इसका मतलब क्या है? नहीं, जीभ से पढ़ेंगे। रन नेकेड, रन एज योर रन नेकेड। पहली चीज़ तो ये जान लो, ब्रेक ओ ब्रेक ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है?
रन नेकेड और रन एज्योर्ड, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? देखो, जब कॉन्सोनेंट रिपीटेशन होता है तो एलिट्रेशन, वॉवेल रिपीटेशन होता है तो एसोनेंस, और जब वर्ड, सेंटेंस और फ्रेजेस रिपीट होते हैं तो उसको हम एनाफोरा बोलते हैं। ANAPHORA, ANAPHORA, उसको हम एनाफोरा बोलते हैं। तो ये एनाफोरा का मतलब जैसे ब्रेक हो ब्रेक, ये एनाफोरा है। रन एज्योर एंड रन नेकेड, ये भी एनाफोरा है, क्योंकि रन रन रिपीट हुआ है। वर्ड, सेंटेंस, फ्रेजेस ये जब रिपीट होते हैं तो उनको हम एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। कै फिगर ऑफ स्पीच बता दिए, बताओ। नहीं सर, 9 बता दिया। कई तो 10 हो गए, पूरे 10 हो गए। 7 तो ऐसे था, एसोनेंस, एलिट्रेशन, एनाफोरा, ऐसे बीच बीच में बताते रहेंगे। यहाँ पे रन नेकेड इनटू द बुक्स, उनके जीभ को, टंग्स रन नेकेड, उनके जीभ को नंगी रहने दो, नेकेड इनटू द बुक्स, अर्थात उनके जीभ को कुछ रखो, उनका जब पेट भरेगा, जब वो कुछ खाएंगे पिएंगे तब पढ़ेंगे। रन नेकेड, रन एज्योर्ड। हाँ हाँ। वाइल द ग्रीन लीव्स ओपन, जबकि ग्रीन लीव्स, हरी हरी पत्तियाँ खुले हैं। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इन द सन, जिनकी भाषा सूर्य के समान हो या सूर्य जैसी उष्मा तेज हो, जो अपने जीवन में सफल होकर इतिहास रच सके, इतिहास बना सके। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनका इतिहास भी सूर्य की तरह हो, अर्थात सूर्य की तरह चमके, उनका भविष्य चमके, उनका इतिहास चमके। और ये तभी होगा जब शासन प्रशासन के लोग इस पर ध्यान देंगे, उनके खिड़कियों पे, उनके दयनीय दशा पे, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर तरह से जब ध्यान देंगे तब जाके ये सारी चीज़ें बदल पाएंगी। ये तो था पोयम, पोयम हो गया ख़त्म। अब 2-3 चीज़ें ध्यान देना शेक्सपियर से है। जैसे हर चैप्टर के कुछ की वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो जब उसको ध्यान दोगे तो कहीं से भी घुमा फिरा के पूछे किसी पैराग्राफ को, तो तुम आराम से लिख लो। जैसे फार फ्रॉम द गस्टी, फार फार फ्रॉम गस्टी, ये मतलब यूज़ किया गया है फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, झोंकेदार लहरों से दूर। तो ये है तो एलिट्रेशन। लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे तरीका ये है कि इसको जब पोयम को 10 से 15-20 बार पढ़ोगे तो शब्द अपने आप रट जाएंगे। जब अपने आप रट जाएंगे तो तुमको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे ये बुक का नाम है फ्लेमिंगो, FLEMINGO, फ्लेमिंगो। तो लिखोगे रेफरेंस इसका, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम आवर बुक फ्लेमिंगो, लेसन 2, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर। समझे? कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर, STEPHEN SPENDER, स्टीफन स्पेंडर। शांत रहो अभी। कॉन्टेक्स्ट में लिखोगे स्टीफन स्पेंडर हैज़ प्रेजेंटेड ए ट्रू पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन लिविंग इन स्लम ऑफ ट्रायलिस वैली ऑफ ऑस्ट्रेलियन अल्पाइन प्रोविंस। द चिल्ड्रेन आर in very miserable condition due to their poverty and illiteracy. They are depressed. The writer says that. ये हो गया कॉन्टेक्स्ट। अब एक्सप्लेनेशन में अपने हिसाब से लिखोगे जो तुमको समझ में आता है। फिर उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच, मान लो पहला पैराग्राफ दे दिया तो उसमें एलिट्रेशन है,
एलिट्रेशन क्या है? फार फार फ्रॉम। तो ये जो यफ बार बार आया 3 बार, तो इसको एलिट्रेशन बोलेंगे। लाइक रूटलेस वीट, ये सिमली हो गया। पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट आइज, ये मेटाफर हो गया। आप ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्ट अनलकी हेयर, ट्विस्टेड बोन्स, ये सब माने ये तो नहीं होगा, बाकी ये सब फिगर आप स्पीच है। दूसरे पैराग्राफ में देखो, ऑन आवर सोर क्रीम वॉल्स, सोर क्रीम वॉल्स मेटाफर है। शेक्सपियर्स हेड, ये एल्यूजन है। एल्यूजन माने भ्रम की स्थिति, ALLUSION। एल्यूजन माने भ्रम की स्थिति, जब भ्रमालंकार भी इसको कह सकते हो। हाँ, तो इसमें भ्रांति पैदा होता है। ये स्टूडेंट ये समझ नहीं पाते हैं कि उनको शेक्सपियर से व्हाट वुड वी लर्न, हमको शेक्सपियर से क्या सीखना, फ्रॉम द शेक्सपियर्स मैप या शेक्सपियर्स पिक्चर, दे डोंट नो। वे नहीं जानते कि हमें इनसे सीखना क्या है। फिर बेल्ट फ्लावरी ट्रायलिस वैली, इसमें ई बेल्ट BELLED, इसमें 2 बार ही आया है। फ्लावरी FLOWERY, इसमें 1 बार ही आया है। ट्रायलिस TYROLES, इसमें 2 बार ई आया है। वैली VALLEY, इसमें भी 1 बार ही आया है। ओपन OPEN, इसमें 1 बार ही आया है। HANDED, इसमें 1 बार ही आया है। तो ये जो बार बार ई का रिपीटेशन वर्ड में हो रहा है, इसको एसोनेंस बोलेंगे, वॉवेल है। और दूसरे पैराग्राफ में लाइक, ये मेटाफर है। नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद द फॉग, ए नैरो स्ट्रीट, इसमें मेटाफर है। एलिट्रेशन, फिर वही लाइन आया, फार फ्रॉम द रिवर, फार फार फ्रॉम द रिवर, इन नदियों से दूर। एनाफोरा है, रन एज योर रन नेकेड, ब्रेक ओ ब्रेक। तो इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट तुम लोग लिख के लाओ।